हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। तो ध्यान दीजिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जा सकते हैं। क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का मंदिर या आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब उन्होंने भारत की पहली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। चलिए हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना की। इससे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन है और यह किस नदी पर बना है। दो बातें पूछी जाती हैं अक्सर, तो ध्यान दीजिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की शोक कही जाती है। इसका उद्देश्य है इस परियोजना का बाढ़ को रोकना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस पर आधारित है परियोजना? तो यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो 1933 में बनी थी, उस पर आधारित है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत तिलैया, कोनार, मैथान और पचेत पहाड़ी पर बांध बने हैं, जबकि पतरातू, बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुर में ताप विद्युत गृह, यहाँ पे गृह नहीं गृह होगा, का निर्माण किया गया है, जिससे 1077 मेगावाट तापीय और 104 मेगावाट जल विद्युत पैदा होता है। इस परियोजना के तहत दुर्गापुर में अवरोधक बांध बनाया गया है। दामोदर की सहायक नदी बराकर पर तिलैया में तिलैया बांध बनाया गया है, ये झारखंड में है। दुर्गापुर का अवरोधक बांध पश्चिम बंगाल में है। बराकर और दामोदर के संगम पर मैथान बांध है और मैथन बांध भी झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है बोकारो में विद्युत संयंत्र को जल उपलब्ध कराने के लिए दामोदर की सहायक नदी कोनार पर कोनार बांध बनाया गया है। यह विद्युत संयंत्र को जल उपलब्ध कराती है, साथ ही 5.15 लाख हेक्टेयर भूमि की इससे सिंचाई भी की जाती है। वहीं बात करें भारत की दूसरी परियोजना की, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना के रूप में जानी जाती है, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वह भी इससे लाभान्वित है। नेक्स्ट है, भारत का जो है दूसरा सबसे ऊंचा बांध और एशिया का भी दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। ऊंचाई की बात करें तो इससे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है, ठीक है, जिसकी नदी तल से ऊंचाई है 226 मीटर। अब बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध या विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह बांध है टिहरी बांध है। यह बांध टिहरी है जो भिलंगाना नदी पर बना है, ठीक है, यह उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे देख चलें, भाखड़ा बांध के पीछे बनी जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर झील।
और यह झील का निर्माण हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में होता है। भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे, ध्यान दीजिएगा, भाखड़ा बांध में इतना ज़्यादा जल है कि उसके जल को रोकने के लिए अगर किसी कारणवश त्रुटि हो जाती है तो वो इसको रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश में ही नांगल बांध बनाया गया है और उस नांगल बांध से 1204 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है प्रतिवर्ष। भाखड़ा नांगल बांध का उद्देश्य या परियोजना का उद्देश्य है ब्यास और सतलज से आने वाले बाढ़ को बचाना, सिंचाई एवं विद्युत उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसे राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नए क्षेत्र को सिंचित कर कृषि योग्य बनाना। इंदिरा गांधी परियोजना की बात करें हम लोग, इस परियोजना के द्वारा रावी और ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया गया है। इसी के तहत पंजाब में ब्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पोंग बांध कहाँ स्थित है, तो पंजाब में, या फिर पोंग बांध किस नदी पर बना है, तो ब्यास नदी पर बना है। नेक्स्ट है पंजाब में ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर हरीके बैराज बना है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा गया इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर हरीके बैराज से निकलती है। यह ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करता है और इससे 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष सिंचित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट परियोजना है वह है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, जिसे हम लोग, कोसी जो नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह मार्ग बदलने वाली नदी है। तो इसके लिए भारत और नेपाल समझौता 1954 के तहत कोसी परियोजना बनाया गया। कोसी परियोजना की बात करें तो यह नेपाल के सहयोग से पूरा हुआ है। विनाशकारी बाढ़ के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और इस पर क्या है, हनुमान नगर में, नेपाल के हनुमान नगर नामक स्थान पर अवरोधक बांध बनाया गया है, जहां से मुख्य कोसी नहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है परियोजना है, उसका नाम है हीराकुंड परियोजना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, क्योंकि उड़ीसा में महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है, तो यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वह लगभग 25.8 किलोमीटर है। यह मूलतः नहीं उतना है, लेकिन इसमें 10 किलोमीटर इसकी सुरक्षा के लिए बाएं और 11 किलोमीटर दाएं लंबे मिट्टी के बांध बने हैं, जिसकी टोटल लंबाई मिलाकर के हो जाती है कितनी, 25.8 किलोमीटर। इस तरह से यह विश्व का सबसे लंबा बांध बनता है। क्वेश्चन नंबर है, आगे हम लोग बात करें तुंगभद्रा परियोजना की। तुंगभद्रा परियोजना स्वाभाविक से है कि तुंगभद्रा नाम है इसका, अर्थात तुंगभद्रा नदी पर है और यह परियोजना आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसके अंतर्गत मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध बनाया गया है और उसके पीछे जो सरोवर बना है उसका नाम रखा गया पंपा सागर सरोवर या पंपा सागर जलाशय, उसका नाम रखा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत मुनीराबाद, हम्पी और हॉस्पेट में विद्युत गृह बनाए गए हैं, जिस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। बात करें आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के नालगोंडा में यह कृष्णा नदी पर बना है। इसके पीछे जो झील बना है, कृष्णा नदी पर नालगोंडा के पीछे जो झील बना है
उस झील का नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। इससे नागार्जुन के नाम पर जब रखा गया तब इसके बारे में कहा जाता है कि यह परियोजना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर भी हम अपनी धरोहर को किसी प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हमने इनका नाम रख करके क्या किया, नागार्जुन को एक उजागर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसने क्या किया, अपनी धरोहर को भी बचाने का कार्य किया। इसमें यह दिखाया गया है। अब बात करें यह परियोजना बनाने की जो योजना है, हैदराबाद का निज़ाम थे 1903 में उन्होंने रखी थी बहुत से इंजीनियरों को मिला करके। लेकिन इस परियोजना का शिलान्यास 10 दिसंबर 1955 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 1967 में यह परियोजना पूरा हुआ था। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना की बात करें तो यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसका उद्देश्य चंबल की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। क्वेश्चन पूछता है गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है, तो यह चंबल नदी पर बना है। यह मध्य प्रदेश में है। वहीं राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज है जो चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रिहंद बांध परियोजना। एक बांध का कौन सा बांध किस नदी पर है, इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल हम बात करें रिहंद बांध परियोजना। अभी परियोजनाओं के चल रहे हैं। रिहंद बांध परियोजना यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर पीपरी नामक स्थान पर स्थित है, जो सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना है। इसके पीछे 466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में इसका उद्भव होता है, बनता है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है बागलीहार परियोजना। बागलीहार परियोजना यह अक्सर चर्चा का विषय रहता है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बागलीहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है, जहां से लगभग 450 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। इस बांध का निर्माण के लिए पाकिस्तान जो है 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर क्योंकि उल्लंघन मानता है और ये दोनों विवाद का विषय भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा, इसलिए यहाँ पे पूछने की संभावना बढ़ जाती है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रही दुलहस्ती परियोजना को भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। नेक्स्ट है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। तो किशन गंगा क्वेश्चन पूछता है किशन गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर स्थित है। किशन गंगा परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र कौन है, तो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो झेलम नदी पर बनाई जा रही बुलर बैराज परियोजना, यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें विवादित होंगी जब भी किसी भी दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच, उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए और अक्सर एग्जाम में वही पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है इस परियोजना से, तो वह है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है काकड़ा पारा परियोजना। काकड़ा पारा परियोजना की बात करें तो यह ताप्ती नदी पर सूरत से 80 किलोमीटर दूर स्थित है और यह गुजरात की परियोजना है, जिससे लाभान्वित राज्य गुजरात है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, जिससे लाभान्वित राज्य गुजरात है। फरक्का परियोजना की बात करें तो यह गंगा नदी में बना है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर बना है और जिसका मुख्य उद्देश्य है नौ परिवहन हुगली नदी में सालों भर पानी लाना, जिससे क्या होगा कि कलकत्ता के बंदरगाह चलते रहेंगे, क्योंकि हुगली एक बरसाती नदी है और बरसात के बाद इसमें नहीं रह पाता, इसलिए इसे हुगली नदी में पानी डालने के लिए फरक्का बैराज को बनाया गया है। यही कारण है कि अब बिहार में गंगा में अक्सर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फरक्का बैराज के बाद गाद जमा हो गया है और फरक्का बैराज से पहले जब गाद जमा हो गया है तो जो बाढ़ आती है तब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए चिल्लाना स्टार्ट करते हैं।
ऐसे कोई चर्चा इसकी नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परम्बिकुलम अलियार। परम्बिकुलम जो है यह परम्बिकुलम नदी पर बना है और इससे लाभान्वित राज्य हैं केरल तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें हम लोग तो यह जमशेदपुर शहर जो हो गया या फिर रांची हो गया, यहीं से गुजरती है। और बात करें स्वर्ण रेखा तो यह रांची के पठार से निकलने वाली नदी है, जिससे लाभान्वित राज्य, इस परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं झारखंड। नेक्स्ट है टकनपुर परियोजना। टकनपुर परियोजना काली नदी पर स्थित है, महाकाली नदी पर। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं। वहीं इसकी बात करें नाथपा झाकरी परियोजना का उद्देश्य क्या है तो जल एवं सिंचाई, विद्युत एवं सिंचाई, जल विद्युत एवं सिंचाई। ध्यान दीजिएगा, अक्सर भी जितनी भी परियोजनाएं हैं या तो जल विद्युत और सिंचाई संबंधित है या फिर बाढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना यह चिनाव नदी पर है और इससे लाभान्वित जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ है जम्मू कश्मीर, जिसका मूल उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, है थीन बांध परियोजना। और थीन बांध परियोजना जो है रावी नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य पंजाब है। चमेरा परियोजना या फिर रावी नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला परियोजना। और कई बार पूछा गया है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है तो बेतवा नदी पर स्थित है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हैं, जिसका मूल उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। ध्यान दीजिएगा, भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। और यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित परियोजना है और सबसे ऊंची बांध भी है यह टिहरी बांध, जिससे लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। बात करें तो टिहरी बांध विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। नेक्स्ट है पुचमपाद परियोजना। पुचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज सागर परियोजना। जमनालाल बजाज सागर परियोजना यह माही नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है पोलावरम परियोजना या इंदिरा सागर बांध परियोजना, यह गोदावरी नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश। वही बात करें इडुक्की परियोजना, इडुक्की के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक है। और पेरियार का संबंध केरल से था, इसलिए क्या है लाभान्वित राज्य केरल है। नेक्स्ट है मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है, जिससे लाभान्वित राज्य है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है तो श्रीशैलम कृष्णा नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है निजाम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है तो यह मंजरा नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है पाचकारा परियोजना पाचकारा नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य तमिलनाडु है। वहीं मैटूर परियोजना की बात करें तो मैटूर परियोजना कई बार पूछा गया है। मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है तो कावेरी नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य तमिलनाडु है। पापनाशम परियोजना किस नदी पर स्थित है तो ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट है पल्लीवासल परियोजना किस नदी पर स्थित है तो यह मदिरा पूजा जो नदी है यह केरल में स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य भी केरल ही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है तो महात्मा गांधी परियोजना शरावती नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, शरावती नदी पर ही सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गढ़सोपा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो इस परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं वह है केरल। नेक्स्ट है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है।
नेक्स्ट है चूखा परियोजना। यह चूखा परियोजना बांगचू नदी पर है और यह भूटान तथा भारत की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। चूखा परियोजना भूटान और भारत की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग शरावती परियोजना। यह शरावती नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। नेक्स्ट है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना काली नदी में पर स्थित है और काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ में 315 मीटर ऊंचा इस पर बांध बनाया जा रहा है जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 6480 मेगावाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूराक्षी परियोजना। म्यूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह म्यूराक्षी नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड है। नेक्स्ट है रेणुका बांध परियोजना। रेणुका बांध परियोजना, यह रेणुका जो है ना, फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर पड़ा है इसका नाम, और यह गिरी नदी पर स्थित है। गिरी जो है यमुना की सहायक नदी है और इस पर इससे लाभान्वित जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। और इसका मुख्य कार्य है कि दिल्ली में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए यह परियोजना बनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, रेणुका परियोजना किस लिए बनाई गई है? तो दिल्ली में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए रेणुका बांध परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट है देवसारी बांध परियोजना। देवसारी बांध परियोजना उत्तराखंड के चमोली में है जो पिंडार नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य उत्तराखंड है और यह भूकंप के 4 या 5 जोन में स्थित है और इसका विरोध जो है आम नागरिक वहाँ के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत परियोजना। यह किस जगह किस पर स्थित है? तो यह लोनावाला झील पर स्थित है। टाटा जल विद्युत परियोजना जिससे लाभान्वित राज्य हैं महाराष्ट्र। नेक्स्ट है चिवरो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिवरो परियोजना टोंस नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य उत्तराखंड है। वहीं है लखवर ब्यासी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो लखवर ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट है किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह टोंस नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ओंकारेश्वर परियोजना की बात करें तो ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उरी परियोजना। उरी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना जो है पंबा नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य केरल है। नेक्स्ट है तिपाई मुख परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य जो है वह है मणिपुर। नेक्स्ट है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना, यह कोयना कृष्णा की सहायक नदी कोयना है और इस पर बना है जिससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। वहीं बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो लोकटक परियोजना लोकटक झील पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य मणिपुर है। नेक्स्ट थीन बांध परियोजना, यह भी कई बार पूछा गया है। तो थीन बांध जो है रावी नदी के तट पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड है। वहीं एनीकट बांध की बात करें तो एनीकट बांध गोदावरी नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है वन कावेरी बांध। वन कावेरी और कांदना दोनों के बारे में पूछा जाता है। ये दोनों बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना और ये लास्ट परियोजना हम लोग लिख रहे हैं आज का। तो बाण सागर परियोजना जो है यह सोन नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश है। वही बात करें हम लोग तो बिहार में परियोजनाओं की बात करेंगे तो बिहार में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो इसमें लिखित नहीं है। बिहार के स्पेशल परियोजनाओं की बात हम लोग एक वीडियो में करेंगे जल्द ही, जिसमें आपका होगा इंद्रपुरी जलाशय हो गया,
भैंसालोटन में जो एक जलाशय बनता, भैंसालोटन में जो है यहाँ पे बनता है, पश्चिमी चंपारण साइड में, या फिर दुर्गावती जलाशय है, और सभी जलाशयों की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारी परियोजनाओं की। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।